इस मूवी की स्टार्टिंग में हम फास्ट एंड फ्यूरियस 5 के हरनान को देखते हैं। उसी को हम पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़े पैसों के कंटेनर के साथ देख पाते हैं और यही हम हरनौन के बेटे डांटे को भी देख पाते हैं। हरनौन यहाँ अपने बेटे डांटे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है और हरनौन ने जो कंटेनर उस पुलिस स्टेशन में रखा था वहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। इसके बावजूद डॉम यहाँ अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है और वो पैसों से भरे कंटेनर को अपने साथ ले जाता है। ब्रायन भी उनके साथ था। इस बारे में जब हरनौन और उसके बेटे डांटे को पता चलता है तो वो लोग टॉम की टीम के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग इनके हाथ नहीं आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब डॉम इस कंटेनर को ले जा रहा होता है तो इस कंटेनर की वजह से हरनौन की मौत हो जाती है और डांटे भी घायल हो जाता है और इसी के साथ ये सीन एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉम को अपने बेटे के साथ देखते हैं। डॉम यहाँ अपने बेटे को ड्राइविंग सिखा रहा होता है और उसका बेटा ड्राइविंग करने में एक्सपर्ट हो चुका था। इसके बाद डॉम की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है और उसकी पूरी टीम को भी दिखाया जाता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि सभी लोग बहुत खुशी से रहते हैं। उसके बाद हम डॉम और उस लेडी को देख पाते हैं जो कि एक साथ बहुत खुश थे और अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि इनके दरवाजे पर साइबर आती है जो कि इनकी बहुत बड़ी दुश्मन है। उसके आते ही डॉम उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे घर पर कैसे आई, जिसमें वो उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो उसे बताती है कि हाल ही में मेरे पास एक डांटे नाम का आदमी आया था। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि साइफर एक डिवाइस पर काम कर रही होती है जिससे वो किसी भी डिवाइस को बहुत आसानी से लॉक और अनलॉक कर सकती थी। और डांटे ने यहाँ साइफर के सारे आदमियों को अपनी तरफ कर लिया था क्योंकि उसने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया था, जिसके कारण उन सभी लोगों को डांटे के साथ होना पड़ता है। अब वो लोग यहाँ साइफर को मारने वाले थे, लेकिन साइफर उनसे फाइट करती है और किसी तरह से डॉम के घर पर पहुँच जाती है। अब अगले दिन डॉम के घर पर लिटिल नोबडी आता है। अब डॉम यहाँ उससे रोम के मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन इस मिशन के बारे में उसको कुछ भी मालूम नहीं था। तभी यहाँ डॉम को मालूम पड़ता है कि वो लोग ट्रैप हो चुके हैं और जिस मिशन के लिए वो लोग गए हैं वो एक फेक मिशन है। अब रोम का मिशन दिखाया जाता है जहाँ तेज, रेमसी और रोम अपने मिशन पर थे। वो उस डिवाइस को चुराने वाले थे। इसमें रोम और हान उस कंटेनर का पीछा करते हैं और यहाँ रेमसी और तेज उस कंटेनर पर कूद जाते हैं और किसी तरह से अंदर दाखिल होने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अंदर चलते ही उनको मालूम होता है कि वो लोग इस कंटेनर में ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि वो कंटेनर ऑटो पायलट पर था और उसका सारा कंट्रोल डांटे के पास था। पूरे का पूरा कंट्रोल उसके पास था और वो यहाँ गाड़ियों को तबाह भी करता जा रहा था। लेकिन सही टाइम पे यहाँ डॉम आ जाता है। तभी तेज जब उस कंटेनर के अंदर जाता है तो वो वहाँ एक बहुत बड़े बॉम्ब को देखता है। अगर वो यहाँ ब्लास्ट हुआ तो डॉम पूरे का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन किसी तरह से वो लोग इस ट्रक को रोकने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वो बॉम्ब ट्रक से नीचे गिर जाता है और शहर में घूमने लगता है। यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है जो कि डॉम की टीम को पकड़ने लगती है और अब डांटे किसी तरीके से अपने बाइक से इनके काम में खराबी डालना चाह रहा था। यहाँ लेडी भी डॉम का साथ देती है, लेकिन आगे चलकर उसे पुलिस पकड़ लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि डॉम के आगे पीछे बहुत सारी कार लगी थी। वो किसी तरीके से उसे पकड़ना चाह रही थी, लेकिन डॉम किसी तरीके से बॉम्ब को शहर से बाहर ले जाना चाहता था। लेकिन तभी उसे एक नदी दिखाई देती है और वो उस बॉम्ब को उस नदी में गिरा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट तो होता है, लेकिन उस ब्लास्ट का असर शहर पर नहीं पड़ता। अगर वो खुली जगह पर ब्लास्ट होता तो पूरे का पूरा शहर उड़ जाता। उसके बाद हम नोबडी के बच्चों को देख पाते हैं जिसमें एम्स और टेस होते हैं और ये लोग अपनी साइड यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं। टेस डॉम की साइड पे होती है और उसके परिवार को बचाना चाहती है, लेकिन एम्स डॉम के पूरे परिवार को हवालात की हवा खिलाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर डॉम के घर पर अटैक करवाता है। लेकिन डॉम के सभी लोग तो डॉम में होते हैं। यहाँ डॉम के घर पर डॉम का बेटा और उसकी बेटी मिया होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम इन्हें ही साथ ले जाते हैं और डॉम अपने आप पीछे आ जाएगा। लेकिन सही समय पर यहाँ जैकब यानी डॉम का भाई आ जाता है, जो कि आते ही यहाँ एम्स के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है और यहाँ वो मिया को एक सेफ हाउस पहुँचा देता है और डॉम के बेटे को वो अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम टेस को देखते हैं जो कि डॉम के अड्डे पर पहुंची थी। अब टेस को मालूम है कि डॉम यहाँ अक्सर आता है, इसलिए उसकी मुलाकात डॉम से हो जाएगी। अब डॉम यहाँ आ जाता है, लेकिन टेस उसकी मदद करना चाहती थी क्योंकि उसने नोबॉडी की बहुत मदद की थी। अब हम देखते हैं रोमन की पूरी टीम को
जो किसी तरह से लंदन पहुंच चुके थे। आगे हम देखते हैं जैकब और डॉम के बेटे को, जो कि डॉम के बताए हुए रास्ते पर एक सेफ जगह पहुंचने जाते हैं और वहां लेडी एम्स की खुफिया जगह पर थी। यहाँ टेस भी उसके साथ थी, लेकिन टेस कुछ भी नहीं कर पाती। आगे हम देखते हैं कि डॉम को डांटे के बारे में पता करना था, इसलिए वो रेस वाली जगह पर जाता है, जहां लोकल लोगों से डांटे के बारे में जरूर पता करवाएगा। जैसे ही डॉम यहां पर पहुंचता है तो यहां के लोकल लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में यहां पर डांटे आ जाता है, जिसके हाथ में ढेर सारे बैग्स थे और इन बैग्स में ढेर सारे पैसे थे। यहाँ डॉम और डांटे आपस में बात करते हैं और बातों ही बातों में डॉम के लोग उस पर गन तान देते हैं। पर यहाँ पर कुछ लोग और भी थे जो कि डांटे की साइड पर थे, क्योंकि डांटे ने उन्हें पैसों से खरीद लिया था। अब इसलिए कि यहाँ एक गैंग वार ना हो, इसलिए वो इसे आसानी से सुलझाने का सोचते हैं। जो डांटे है उसने 12 साल से डॉम की रेस को एनालाइज किया था। यहाँ रेस चालू होती है और डॉम को पता चल जाता है कि उस लड़की की गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है और उस लड़की का नाम इजाबेल है। अब यहाँ डॉम उस रेस को छोड़कर लड़की को बचाता है और आगे जाकर हमें पता चलता है कि लड़की असल में एलिना की बहन इजाबेल है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमन की पूरी टीम लंदन में थी, लेकिन डांटे ने उनके पूरे अकाउंट को खाली कर दिया था। मतलब कि अब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो लोग कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। अब यहाँ हम डॉम को इजाबेल के साथ देखते हैं। इजाबेल डॉम को बताती है कि वो एलिना की बहन है, लेकिन डॉम इजाबेल को देखते ही समझ गया था कि वो एलिना की बहन है। इजाबेल उसे कहती है कि मेरी बहन बहुत खुशनसीब थी कि वो तुम्हारे साथ थी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। अब आगे हम लेडी और साइफर को देखते हैं, जो कि एम्स की खुफिया जगह पर थे। शुरुआत में तो वो एक दूसरे के साथ सही रहते हैं, लेकिन फिर अब वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि लेडी और साइफर बहुत बड़े वाले दुश्मन हैं। अब यहाँ लेडी साइफर को चित कर देती है। अब यहाँ डॉम और इजाबेल डांटे के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं। यहाँ डॉम को पता चलता है कि डांटे हर्नोल का बेटा है। दूसरी तरफ हम जैकब और डॉम के बेटे को देख पाते हैं, जो कि एक प्लेन में थे। वहीं पर हम डांटे के कुछ लोगों को भी देख पाते हैं, जिन्हें जैकब ने देख लिया था। अब इससे पहले कि वो उन्हें मारते, जैकब यहाँ पर समझदारी दिखाता है और प्लेन से निकल जाता है। यहाँ रोमन की टीम के पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल बेरोजगार थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो सॉ के पास पहुँच जाते हैं और उसे हेल्प के लिए कहते हैं। लेकिन सॉ और उसके छोटे भाई हैन के बीच में ज्यादा नहीं बनती है और थोड़ी देर के बाद इनके ऊपर एक अटैक हो जाता है, जिसके बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि ये लोग मोस्ट वांटेड हो चुके हैं। डांटे ने इन सभी के बैंक अकाउंट को खाली कर इन्हीं के ऊपर इनाम रख दिया है और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सो के साथ साथ उसकी माँ भी शामिल है। अब इसलिए सो अपनी माँ को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब दूसरी तरफ डॉम हर्नॉन और डांटे की मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहाँ पर से उसने उस कंटेनर को चुराया था। और अब जब डॉम यहाँ पर होता है तो उसके पास डांटे का कॉल आता है। डांटे यहाँ डॉम से कहता है कि वो उसके परिवार को खत्म नहीं करेगा, बल्कि तड़पा कर खत्म करेगा। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और वो डॉम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस पर एम्स यहीं पर था और वो बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी यहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो देखती है कि एक बर्फीली जगह पर वो फंसी हुई है और यहाँ से निकलने का चांस ही पैदा नहीं होता, इसलिए वो वापस आ जाती है। यहाँ पे एम्स उससे कहता है कि डॉम को पकड़ना तो बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक मिसाइल से इन पे अटैक हो जाता है और वो अटैक दरअसल डांटे ने करवाया था। डांटे यहाँ पर आ जाता है और उसने इजाबेल को भी पकड़ लिया था। अब क्योंकि डांटे ने इजाबेल को पकड़ रखा था, इसलिए डॉम कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पीछे से एंट्री होती है टेस की, जो कि गन ताने खड़ी हुई थी डांटे के ऊपर, इसलिए डांटे सरेंडर हो जाता है। अब यहाँ डॉम डांटे को बुरी तरह से मारता है, लेकिन तभी डांटे के कुछ स्नाइपर्स आ जाते हैं, जो कि अब इनके ऊपर हमला करने वाले थे, इसलिए अब डॉम को सरेंडर होना पड़ता है। यहाँ ये लोग उन पे अटैक तो कर देते हैं, लेकिन डॉम किसी तरीके से यहाँ इजाबेल को बचा लेता है। लेकिन टेस को एक गोली लग जाती है, पर टेस अभी भी जिंदा थी। अब थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि एम्स भी डॉम का साथ देने के लिए राजी हो चुका है। अब आगे हम रोमन की टीम को देख पाते हैं, जो कि प्लेन से डॉम की तरफ आ रहे थे और वहीं डांटे अब डॉम के बेटे के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसके साथ जैकब था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन जैकब के पीछे ढेर सारी कार लगी हुई थी, जो कि उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ एंट्री होती है डॉम की। डॉम के आते ही उसका बेटा खुश हो जाता है। यहाँ डांटे जैकब के पीछे था और वो किसी
तरीके से जैकब से डॉम के बेटे को छीन लेता है, लेकिन जैकब और डॉम के पीछे ढेर सारी कारें थी, इसलिए जैकब अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है और वो यहाँ डांटे की ढेर सारी कार के बीच में अपनी कार में धमाका करवा देता है, जिससे जैकब के साथ साथ डांटे के सभी लोग भी मारे जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि डॉम किसी तरीके से अपने बेटे को डांटे के लोगों से छीन लेता है, लेकिन अभी भी डांटे उनके पीछे पड़ा हुआ है, वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाला है। दूसरी तरफ रोमन की पूरी टीम जिस प्लेन से आ रही होती है उसमें आग लग जाती है, क्योंकि एम्स ने उन पे अटैक कर दिया था और वो प्लेन एक जगह पर क्रैश भी हो जाता है। अब आगे जाके हमें पता चलता है कि डांटे एम्स के साथ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं बताया गया कि रोमन की पूरी टीम मारी गई है या भी जिंदा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ डांटे डॉम और उसके बेटे पर जोरदार अटैक करता है, जिधर डॉम अपने बेटे को बड़ी बहादुरी से बचा लेता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से टली नहीं थी, क्योंकि डांटे ने यहाँ और भी बॉम्ब प्लांट किए हुए थे जो कि बस फूटने वाले थे। अब आगे हम देखते हैं वंडर वुमन को, जो कि साइफर और उस लेडी को बचाने के लिए बर्फीली जगह पर पहुँच जाती है। वो उन्हें बचा भी लेती है। अब आखिरी सीन में हम होप्स को देखते हैं। उसे मालूम पड़ता है कि डांटे नाम का आदमी उसके पीछे आने वाला है, और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।